हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को नमस्कार, सभी का वेलकम इस क्लास में। यू ऑल आर वेलकम टू दिस क्लास। लाइव क्लास में जितने स्टूडेंट्स ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं वो क्विकली कंफर्म कर देंगे आपका ऑडियो वीडियो एक्सेसिबल है। ऑल स्टूडेंट्स इन द लाइव क्लास प्लीज कंफर्म योर ऑडियो वीडियो इज ओके। सो दोज हु हैव ऑलरेडी ज्वाइंड प्लीज कंफर्म क्विकली। चैट बॉक्स में ये कंफर्मेशन आपको करना है, कमेंट बॉक्स में नहीं करना है। सो मैं वेट कर रहा हूं आपके कंफर्मेशन की। तो चलें शुरू करते हैं। आज का ये हमारा सेशन केस स्टडी का सेशन है और इसमें ड्यूरेशन के टॉपिक को लेकर के हम ये केस स्टडी करने वाले हैं। सो ड्यूरेशन का ये कॉन्सेप्ट का आपको मॉड्यूल बी के अंदर भी मिलेगा और मॉड्यूल सी के अंदर भी मिलेगा। तो चलें शुरू करते हैं केस स्टडी को। फ्रेंड, केस स्टडी के बारे में एक बात और आपको जानना चाहिए। सीआईबी के एग्जाम के अंदर केस स्टडीज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। अगर आप केस स्टडी क्वेश्चंस को इग्नोर करते हो तो हमारे जो पास होने की पॉसिबिलिटीज़ हैं, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लेने की जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो कम हो जाती हैं। इसीलिए केस स्टडीज़ को आप बहुत अच्छे से करें, क्योंकि केस स्टडीज से आपके कॉन्सेप्ट और क्लियर होते हैं और फिर आप हर प्रकार के क्वेश्चन को आंसर करने में सक्षम हो जाते हैं। तो चलिए, ड्यूरेशन और मॉडिफाइड ड्यूरेशन के ऊपर ये केस स्टडी है, इसको हम डिस्कस करते हैं। सो लेट अस रीड द गिवन इंफॉर्मेशन। कूपन रेट 16% का है। मैच्योरिटी पीरियड 3 इयर्स का है। फेस वैल्यू 1000 रुपीज है। करंट यील्ड 18% की है। तो दिस मीन हम यहाँ पे एक बॉन्ड की बात कर रहे हैं। इस बॉन्ड का जो कूपन रेट है, यानी वो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो पे होना है इस बॉन्ड के ऊपर, मैच्योरिटी इसकी 3 साल की है, मीन्स बाकी बची हुई मैच्योरिटी 3 साल की है। फेस वैल्यू 1000 रुपये की है और जो करंट मार्केट के इंटरेस्ट रेट्स हैं, जिसको हम करंट यील्ड या वाईटीएम कहते हैं, तो वो 18% की है। कूपन पेमेंट्स जो हैं वो हाफ ईयरली बेसिस के ऊपर होती हैं, यानी एनुअल कूपन है 16% का, लेकिन कूपन का पेमेंट हर हाफ ईयर में होता है। हमने इसमें कैलकुलेट क्या करना है, ड्यूरेशन कैलकुलेट करके देनी है और मॉडिफाइड ड्यूरेशन कैलकुलेट करके देनी है। तो दो चीज़ें हम कैलकुलेट करेंगे। फ्रेंड, ड्यूरेशन का जो कॉन्सेप्ट है बहुत पॉपुलर कॉन्सेप्ट है सिक्योरिटीज़ की वैल्यूएशन के अंदर। तो जो मार्केट रिस्क का आपका चैप्टर है पर्टिकुलरली, उसमें ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है तो मार्केट रिस्क के लिए। तो चलिए, कैलकुलेशन करने के लिए सबसे पहले हमें ये टेबल ड्रॉ करना होगा। सो इसमें हमारे पास 3 साल हैं, लेकिन कूपन पेमेंट हमारी हाफ ईयरली है। तो जब हम इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि एक साल में 2 हाफ ईयर हैं, तो हमारे पास 6 डिफरेंट टाइम्स हैं। तो ये टाइम हमारे पास कौन सा है, तो 1 2 3 4 5 और 6 टाइम पीरियड्स हमारे पास हो गए। माइनस का साइन हम लगाते हैं क्योंकि ये पेमेंट हमें फ्यूचर में मिलने वाली हैं। तो पहले हम टी मीन्स टाइम। सो टाइम पीरियड हमारे पास कितने हो गए, 6 टाइम पीरियड्स हो गए। ये पहला हाफ ईयर, ये दूसरा हाफ ईयर, ये तीसरा हाफ ईयर, ये चौथा हाफ ईयर, ये पांचवा हाफ ईयर और ये 6th हाफ ईयर। तो सबसे पहले हमने ये कर लेना है। अब इसके बाद हम जो कैश फ्लोज आने हैं वो कैश फ्लोज हमने कैलकुलेट करने हैं। सो CF स्टैंड्स फॉर कैश फ्लो। तो कैश फ्लो क्या है, कैश फ्लो है तो फर्स्ट हाफ ईयर में कितना कैश बॉन्ड होल्डर को मिलेगा। सो कितनी अर्निंग मिलेगी बॉन्ड होल्डर को, 16% हमारा एनुअल रेट है जो इंटरेस्ट रेट मिलेगा। हाफ ईयर बेसिस के ऊपर ये 8% मिलेगा हमें। अगर साल का 16 है तो हाफ ईयर का हमारे पास 8 बना। 1000 के ऊपर एट 8% कितने रुपीज़ मिलेंगे, सो मिलेंगे 80 रुपीज़। तो दिस मीन फर्स्ट हाफ ईयर के अंदर
या फर्स्ट पीरियड के अंदर हमारा कैश फ्लो कितना है, 80 रुपीज़ का है। आई होप इसको हमने ठीक से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अब सेकेंड हाफ ईयर में हमें कितना पैसा मिलने वाला है वो बता दीजिए। आई थिंक यू कैन नॉट टेल मी। इसी पैटर्न के ऊपर सेकेंड पीरियड में, ईयर नहीं कहेंगे हम, सेकेंड पीरियड कहेंगे या सेकेंड हाफ ईयर कहेंगे। तो इसमें हमें मिलने वाले हैं 80 रुपीज़ एक बार फिर से। थर्ड हाफ ईयर में क्या मिलेगा, एक बार फिर से 80 रुपीज़। फोर्थ ईयर में एक बार फिर से 80 रुपीज़। फिफ्थ ईयर में एक बार फिर से 80 रुपीज़। और सिक्स्थ ईयर में कितना मिलेगा? यस, व्हाट विल बी आंसर फॉर सिक्स्थ ईयर? सिक्स्थ ईयर के लिए कितना मिलेगा? सिक्स्थ ईयर में हमें 80 भी मिलेगा और ये फेस वैल्यू बॉन्ड की है, ये भी वापस मिलेगी। तो दिस मीन सिक्स्थ ईयर में हमें, सिक्स्थ हाफ ईयर में या सिक्स्थ पीरियड में हमें 1080 मिलेंगे। तो ये है कैश फ्लो। जब तक हम कैश फ्लो ठीक से वर्कआउट नहीं करेंगे तो तब तक हम जो ड्यूरेशन कैलकुलेट करेंगे वो हमारा क्वेश्चन आंसर सही नहीं बनेगा। तो ये पहला पार्ट है। अब हम इसको डिस्काउंट करेंगे। डिस्काउंट के लिए हमें डिस्काउंट फैक्टर चाहिए और डिस्काउंट फैक्टर हमें गिवन नहीं है। DF मीन्स डिस्काउंट फैक्टर। अब डिस्काउंट फैक्टर हम कैसे बनाएंगे? 8% हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो डिस्काउंट हम कैसे बनाएंगे? डिस्काउंट हम इस प्रकार से बनेंगे, 1 डिवाइडेड बाई 1.08। तो ये हमारा कूपन रेट है हाफ ईयर का। तो 1 को इसके साथ डिवाइड कर देंगे। ये हमारा फर्स्ट पीरियड का डिस्काउंट फैक्टर बन जाएगा। सेकंड पीरियड का डिस्काउंट फैक्टर कैसे बनाएंगे? 1 डिवाइडेड बाई 1.08 मल्टीप्लाइड बाई 1.08। ये आपको इंडिपेंडेंट क्वेश्चन वैसे भी पूछे जाते हैं कि इस वैल्यू का डिस्काउंट फैक्टर बना के दिखाइए। थर्ड पीरियड का डिस्काउंट फैक्टर हम कैसे बनाएंगे? तो 1 डिवाइडेड बाई 1.08 इंटू 1.08 इंटू 1.08। तो ये थर्ड पीरियड का यानी थर्ड हाफ ईयर का डिस्काउंट। ऐसे ही फोर्थ के लिए हम 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, फिफ्थ के लिए 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे और सिक्स्थ के लिए 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले इसकी वैल्यू क्या बनी वो निकाल लेते हैं। 1 डिवाइडेड बाई 1.08, तो इसकी वैल्यू बनेगी, इसका डिस्काउंट फैक्टर कितना बनेगा? इसका डिस्काउंट फैक्टर बनेगा 0.917। ये हमने 3 डेसिमल पॉइंट में राउंड ऑफ कर लिया है। 1 डिवाइडेड बाई 1.08 इज इक्वल टू 0.917। तो ये डिस्काउंट फैक्टर हमारा कैलकुलेट हो गया। अब इसी प्रकार से हमें सेकंड का डिस्काउंट फैक्टर चाहिए। अगर पेपर में उसने पहले से डिस्काउंट फैक्टर दे रखे हों तो हम डिस्काउंट फैक्टर को गिवन को यूज़ कर सकते हैं। अगर नहीं गिवन तो फिर हमें उसको इस प्रकार से कैलकुलेट करना पड़ेगा पहले। तो यहाँ पे उसने गिवन नहीं है तो हमने इसको कैलकुलेट कर लिया फर्स्ट पीरियड को। सेकंड पीरियड का कितना बन जाएगा? सेकंड पीरियड का बन जाएगा 0.842। तो हमने ये इक्वेशन को सॉल्व किया सेकंड ईयर के लिए। तो ये बन गया हमारा 0.917, ये बन गया हमारा 0.842। अब ज़रा बताएंगे, एक कोशिश आप करिए, ये बताएंगे कितना डिस्काउंट फैक्टर बनेगा इस केस में। कैलकुलेट कर दीजिए। तो इसका कैलकुलेशन क्या रहेगा? तो ये डिस्काउंट फैक्टर हमारा बन जाएगा 0.772। और इसी प्रकार से फोर्थ का जब हम कैलकुलेट करेंगे तो वो बन जाएगा 0.708। फिफ्थ पीरियड का बन जाएगा 0.650 और सिक्स्थ पीरियड का बन जाएगा 0.596। अगर इनमें कहीं कोई भी मिस्टेक हमारी होती है तो आगे वाली कैलकुलेशन अफेक्ट होंगी और टू दैट एक्सटेंट जो हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे वो आंसर अफेक्ट होगा। तो यहाँ तक हम आई थिंक फॉलो कर चुके हैं। पहला स्टेप हमारा क्या हुआ? पहले हम
टाइम पीरियड्स को लिखेंगे और फिर उन टाइम पीरियड से रिलेटेड जो कैश फ्लोज हैं उनको लिखेंगे और फिर हम उसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए उसके डिस्काउंट फैक्टर्स को कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हमारे पास सीधा ऐसा कोई फार्मूला नहीं कि हम प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर लें। अल्टीमेटली हमने प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है इनफ्लोज की, तो उसके लिए हम इन डिस्काउंट फैक्टर्स को कैलकुलेट कर रहे हैं। अब हम प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो प्रेजेंट वैल्यू पहले हम फर्स्ट पीरियड की करेंगे। तो हमने सिंपली क्या करना है, 80 को मल्टीप्लाई हम कर देंगे इसके साथ। तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। यस करके बता दीजिए क्या मल्टीप्लिकेशन का आंसर आता है आपका। 80 इंटू 0.917, तो इस कैश फ्लो की प्रेजेंट वैल्यू होगी। यस, व्हाट विल बी द आंसर फॉर नंबर 1। तो ये हमारी कैलकुलेशन हो जाएगी 7336 रुपीज़ की, यानी 80 रुपीज़ जो 6 महीने के बाद हमें मिलने वाले हैं। 16% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से उनकी आज वैल्यू बनती है 73.36, और जो 1 साल के बाद मिलने वाले हैं उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर दीजिए, यानी सेकंड पीरियड की वैल्यू कैलकुलेट कर दीजिए। प्रेजेंट वैल्यू कितनी आएगी, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर दें। व्हाट विल बी द वैल्यू, मैं वेट कर रहा हूं आपका आंसर क्या आ रहा है। सो व्हाट शैल बी वैल्यू फॉर सेकंड हाफ ईयर। सो सेकंड हाफ ईयर का कैश फ्लो एक बार फिर से 80 है, इसके साथ मल्टीप्लाई किया फैक्टर के साथ, और ये हमारी वैल्यू आ गई सेकंड हाफ ईयर की, यानी 1 साल के बाद ये वैल्यू बनती है। 1 साल के बाद जो हमें पैसा मिलने वाला है 80 रुपीज़, उसकी ये वैल्यू बनती है। अब इसी प्रकार से थर्ड पीरियड के लिए कैलकुलेट कर दीजिए। सो व्हाट विल बी वैल्यू फॉर थर्ड पीरियड। 80 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। सो व्हाट शैल बी द वैल्यू, क्या वैल्यू रहेगी। तो दैट वैल्यू विल बी 6176। अब इसी प्रकार से फोर्थ पीरियड की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर दीजिए। सो 80 मल्टीप्लाइड बाई 0.708। सो व्हाट शैल बी द वैल्यू, क्या वैल्यू रहेगी। तो वैल्यू यहाँ पे रहेगी 56.64। सो दिस विल बी द वैल्यू 56.64। अब इस पीरियड की वैल्यू कैलकुलेट कर दीजिए। 80 मल्टीप्लाइड बाय 0.65। सो व्हाट शैल बी द वैल्यू हियर, कितनी वैल्यू बनेगी। तो ये वैल्यू हमारी बन जाएगी 52, और ऐसे ही अब 1080 इंटू 0.596, इसकी वैल्यू बन जाएगी 643.68। अब हम इन वैल्यूज को, जो प्रेजेंट वैल्यू हमने इंडिविजुअली निकालने एक एक करके, तो इन वैल्यूज को हम टोटल कर देंगे। तो ये वैल्यू टोटल कर दीजिए। सो बना दीजिए इसका टोटल क्या आएगा। इन सभी को टोटल कर लीजिए। तो व्हाट शैल बी द वैल्यू, टोटल वैल्यू कितनी होगी। तो टोटल वैल्यू बन जाएगी हमारी 954.8। तो ये हमारी प्रेजेंट वैल्यू बन गई है बॉन्ड की प्रेजेंट वैल्यू। इसको हम बॉन्ड की प्राइस भी कहते हैं। तो इट इज प्राइस ऑफ बॉन्ड। ड्यूरेशन को निकालने के लिए अब हम इसी को यूज करने वाले हैं। तो इसको यूज कैसे करना है, लेट अस नॉट ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। लेकिन उससे पहले एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे। फ्रेंड्स, इफ लाइव क्लास एनफ टू पास द एग्जाम, ये जो फ्री लाइव क्लास हम ज्वाइन किए हुए एट दिस मोमेंट, क्या ये
एग्ज़ाम को पास करने के लिए काफ़ी रहेगी। अगर हम इसी क्लास को ज्वाइन किए रखें पेपर तक तो क्या हमारा पेपर पास हो जाएगा? फ्रेंड्स, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। सो इट इज़ नॉट एनफ टू पास द एग्ज़ाम। लेकिन स्कोर को इम्प्रूव करने के लिए ये क्लास बहुत यूज़फुल है। सो बहुत सारे स्टूडेंट 41 मार्क्स लेके 42 मार्क्स लेके 48 मार्क्स लेके फेल हो जाते हैं। अगर वो स्टूडेंट इन क्लासेस को यूज़ करते हैं तो उनके स्कोर में इम्प्रूवमेंट की बहुत पॉसिबिलिटी इस क्लास के कारण रहती हैं। लेकिन अगर आपको पास होना है तो आपको फुल सिलेबस को कवर करना होगा। अगर आप फुल सिलेबस IIBA बुक्स को यूज़ करके कवर कर रहे हैं तो उस केस में ऐसा हो सकता है कि इन बुक्स में जो कुछ लिखा है, जैसे लिखा है, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, जिसके कारण आप बार बार पढ़ते हैं, फिर भूल जाते हैं, फिर पढ़ते हैं, एंड एज ए रिजल्ट यू स्पेंड लॉट ऑफ टाइम। आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है, कंज्यूम हो जाता है, और इनके चलते आप पूरे सिलेबस को कवर नहीं कर पाते एंड रिजल्टेंटली हम पास नहीं हो पाते। हम प्रैक्टिस करना चाहते हैं क्वेश्चंस की, लेकिन बुक के अंदर हमें क्वेश्चंस नहीं मिलते बहुत सारे। हम केस स्टडीज़ करना चाहते हैं क्योंकि हमें पता है कि केस स्टडीज़ एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है CIB एग्ज़ाम का, लेकिन बुक के अंदर हमें बहुत सारी केस स्टडी, क्या कहीं कहीं केस स्टडी नज़र आएगी। तो अगर आप इतनी सारी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं इन बुक्स को लेकर के, तो सॉल्यूशन क्या है? इनका सॉल्यूशन है हमारे बेस्ट क्वालिटी लो प्राइस्ड वीडियो लेसन्स। तो इन वीडियो लेसन की प्राइस तो बहुत कम है, लेकिन क्वालिटी के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। तो जो वीडियो लेसन जब आप देखेंगे, इसमें जो कॉन्सेप्ट हम आपको समझाते हैं वो बहुत आसान करके समझाते हैं, तो आपकी ये डिफ़िकल्टी उससे सॉल्व हो जाती है। अब क्योंकि हम बहुत आसान करके समझाते हैं तो देर तक याद भी रहते हैं, तो आपका टाइम भी बहुत सारा बच जाता है, तो आपका ये इशू भी सॉल्व हो जाता है। हमारा जो क्वेश्चन बैंक है उसके अंदर आपको मल्टी चॉइस क्वेश्चंस अवेलेबल होते हैं, तो उनसे आपकी बहुत सारी अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है। हमारे केस स्टडी पैकेज के अंदर आपको बहुत सारी केस स्टडीज़ मिल जाती हैं विद सॉल्यूशंस, तो आपका ये इशू भी सॉल्व हो जाता है, और इनके चलते आप पूरे सिलेबस को अच्छे से कवर कर लेते हैं, प्रोवाइडेड यू स्पेंड प्रॉपर टाइम। अब ये अवेलेबल कहाँ पे है? सो दिस इज़ अवेलेबल थ्रू आवर वेबसाइट। हमारी वेबसाइट को लॉग इन कर लें, उसके कोर्स पेज में जाएं तो आपको ये कोर्स मिल जाएंगे, या हमारी ऐप को यूज़ कर सकते हैं इस पर्पज़ के लिए। आप हमारी ऐप को डाउनलोड करके उसको इंस्टॉल कर लें, तो उसके कोर स्टोर पेज में जाएंगे, स्टोर पेज के अंदर जाएंगे तो वहाँ पे आपको ये सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। तो अगर अभी तक आपने इनको यूज़ करना शुरू नहीं किया है, सो यू आर मिसिंग समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलें अब हम आगे चलते हैं। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा कि हम जो इंडिविजुअल प्रेजेंट वैल्यू है उसको प्राइस के साथ डिवाइड कर देंगे। सो ध्यान रखना है, इंडिविजुअल प्रेजेंट वैल्यू को जैसे 73.36 है तो उसको डिवाइड हम कर देंगे इस प्रेजेंट वैल्यू के साथ 954.8 के साथ। तो डिवाइड कर दीजिए कैलकुलेटर से, 73.36 डिवाइडेड बाई 954.80 के साथ डिवाइड कर दें, तो ये हमारा वैल्यू कैलकुलेट हो गया 0.0768। अब 67.36 को डिवाइड कर दीजिए इस वैल्यू के साथ, 67.36 डिवाइडेड बाई 954.8, तो क्या वैल्यू बनता है? कैलकुलेट करके बता दीजिए, व्हाट इज द वैल्यू? तो हमारी वैल्यू कैलकुलेट हो गई है, हाउ मच? तो हमारी वैल्यू कैलकुलेट हो गई है 0.705 की, 0.075 की, 0705 सॉरी। और इसके साथ हम या तो इस सभी की वैल्यू को पहले कैलकुलेट कर सकते हैं, या हम इस वैल्यू को कैलकुलेट करके साथ साथ में इस वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर हमने इस वैल्यू को कैलकुलेट करना है तो हमें क्या करना होगा? तो ये जो हमारी वैल्यू यहाँ पे आएगी
सो प्रेजेंट वैल्यू डिवाइडेड बाय प्राइस, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे टी के साथ। सो टी की वैल्यू कितनी है? टी की वैल्यू है यहाँ पे -1 की, यहाँ पे -2 की है, यहाँ पे -3 की है, यहाँ पे -4 की है, यहाँ पे -5 की है, यहाँ पे -6 की है। तो इस वैल्यू को जब हमने -1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो वी गेट दिस वैल्यू, सो -0.0768। तो ये वैल्यू हमारी माइनस में इस प्रकार से आ गई। अब आप इसी प्रकार से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो मल्टीप्लाई दिस विद -2, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? कैलकुलेट कर दीजिए। सो हाउ मच विल बी दिस वैल्यू? इसको कैलकुलेट कर दीजिए। तो दिस वैल्यू विल कम -0.1411। सो -0.1411। इसमें जो डेसिमल पॉइंट्स मैंने लिए होंगे कैलकुलेशन के अंदर, वो बहुत ज़्यादा डेसिमल पॉइंट्स लिए होंगे, जिसके कारण ये वैल्यू आ रही है। तो आपकी वैल्यू हो सकता है 1410 आ रही हो, डज नॉट मैटर, उससे बहुत फर्क नहीं पड़ेगा हमारी कैलकुलेशन के अंदर। अब हम इस फिगर को कैलकुलेट करते हैं। सो 61.76 डिवाइडेड बाई 954.8, तो ये इसको कैलकुलेट करके बता दीजिए क्या वैल्यू आता है। सो थर्ड पीरियड के लिए वैल्यू क्या आती है? व्हाट इज वैल्यू फॉर थर्ड पीरियड? 61.76 डिवाइडेड बाई 954.8, तो ये वैल्यू आ गई हमारी 0.0647। अब इसको मल्टीप्लाई हम कर लेंगे -3 के साथ। तो थर्ड पीरियड के साथ हमने, क्योंकि थर्ड पीरियड का ये वैल्यू है, तो -3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सो व्हाट शैल बी द वैल्यू? वैल्यू कैलकुलेट करके बता दीजिए। तो मल्टीप्लाई करके हमारी वैल्यू आ गई 0.1941। ये सारे के सारे माइनस में आएंगे, क्योंकि डेरिवेशन के कॉन्सेप्ट में, क्योंकि ये फ्यूचर का पीरियड है, तो इसीलिए ये सारी की सारी माइनस में ही आएंगी। ड्यूरेशन जब भी आप कैलकुलेट करेंगे, उसका कैलकुलेशन आंसर माइनस में ही आएगा। तो अब हम चलते हैं फोर्थ पीरियड के लिए। सो 56.62 डिवाइडेड बाई 954.8, तो कर दीजिए डिवाइड, कितना आता है? आप चाहें तो वीडियो को आप पॉज भी कर सकते हैं जब भी चाहें। तो ये कैलकुलेशन हमारी आ गई 0.0593। और अब हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे -4 के साथ। सो मल्टीप्लाई कर दीजिए विद -4। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, सो वी विल गेट दिस वैल्यू, सो 0.2373। आपका जो फोर्थ डेसिमल पॉइंट है, अगर कोई थोड़ा सा डिफरेंस आता है, जैसे मैंने पहले कहा, डज नॉट मैटर, इग्नोर कर देंगे, हमें उससे कोई बहुत अंतर नहीं पड़ेगा। तो इसी प्रकार से हम फिफ्थ पीरियड को कैलकुलेट कर लेंगे। सो 52 डिवाइडेड बाय 954.8, सो 52 डिवाइडेड बाय 954.8, तो वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। सो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 0.0545, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे विद -5, तो -5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। तो ये वैल्यू हमारी आ जाएगी -0.2723, -0.2723।
अब हम लास्ट कैलकुलेशन में आ जाएंगे। 643 डिवाइड 0.68 डिवाइडेड बाई 954.8, इसको डिवाइड कर दीजिए, लास्ट वैल्यू को डिवाइड कर दीजिए, तो यहां पे हमारा वैल्यू आ जाएगा 0.6742। तो दिस विल बी आवर वैल्यू हियर। तो ये वैल्यू हमारा आ जाएगा। अब इसको हम -6 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, -6 के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये वैल्यू आ जाएगा हमारा 4.0447, 4.0449, नॉट 7, 9। तो अगर हमारा ये स्टेप कंप्लीट हो गया हो, अगर हमने इसको ठीक से अंडरस्टैंड कर लिया हो, तो इसके बाद हम इनको टोटल कर लेंगे। तो जैसे हमने इनको टोटल किया था प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए, वैसे इनको हम टोटल कर लेंगे। तो व्हाट शैल बी द टोटल फॉर दिस? सो इसका टोटल कितना आएगा, कर लीजिए इसका टोटल। इसका टोटल कैलकुलेट हो जाएगा -4.9665। अब ड्यूरेशन कितना आएगा उसको कैलकुलेट करेंगे, लेकिन उससे पहले आज के सेशन से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपने क्वेश्चन को टाइप कर सकते हैं, वहीं से हम सूटेबली आंसर कर देंगे। अगर आपकी कोई जनरल क्वेरी है तो इस ईमेल आईडी के ऊपर आप हमें मेल कर सकते हैं, तो वहां हम सूटेबली आपको आंसर करके रिप्लाई दे करके आपकी हेल्प कर देंगे। आज का सेशन अगर आपको यूजफुल लग रहा है, क्योंकि इसमें हम कई कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, तो इसको लाइक ज़रूर कर दें। जब आप लाइक करते हैं तो YouTube इन वीडियोस को और बहुत सारे स्टूडेंट्स को दिखाने की कोशिश करता है, यानी जब हम लाइक करते हैं तो वी आर हेल्पिंग अदर स्टूडेंट्स। तो ये काम हमें ज़रूर कर देना चाहिए। पर्सनल तौर के ऊपर हम इसके लिंक के शेयर कर सकते हैं विद आवर फ्रेंड्स एंड कोलीग्स। चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी कोई नोटिफिकेशन आप मिस ना करें। उसके लिए आप बेल आइकन को भी ज़रूर पुश कर देना। तो अगर आपने ये काम कर ले तो फिर आप हमारी किसी क्लास की नोटिफिकेशन आपसे मिस नहीं होगी, तो आप रेगुलर बेसिस के ऊपर हमारी क्लासेस का बेनिफिट ले सकेंगे। तो चलें अब हम कैलकुलेट करते हैं ड्यूरेशन को। तो ड्यूरेशन को कैलकुलेट करने के लिए ये डेटा हमारे काम आने वाला है। तो चलें कैलकुलेट करते हैं ड्यूरेशन को। सो ड्यूरेशन हमारी आ जाएगी ये वैल्यू। सो 4.96, हम 97 भी कह सकते हैं। सो 4.96 डिवाइडेड बाई 2। सो 2 हमें इस वजह से डिवाइड करना पड़ा क्योंकि हमने कैलकुलेशन हाफ ईयरली बेसिस के ऊपर की है, और हाफ ईयर को हमने डबल नंबर दे दिया है, 1 2 3 4 5 6 करके नंबर दे दिया है। तो जब भी आप पीरियड को इस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे तो फिर हमें ये 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम हाफ ईयर को इस प्रकार से लेते, सो जैसे पहले हाफ ईयर को हम लिख लेते -0.5, और इसको हम लिख लेते 1.0, इसको हम लिख लेते 1.5 माइनस, इसको हम लिख लेते 2.0, इसको अगर हम लिख लेते 2.5 माइनस, इसको हम लिख लेते 3.0, तो फिर हमें 2 से डिवाइड ना करना पड़ता। तो जब आप वैल्यूज इस प्रकार से लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो फिर आप जो भी आपका यहाँ पे कैलकुलेशन होगा उसको 2 के साथ डिवाइड कर देंगे। 2.48 ईयर ये हमारा ड्यूरेशन का वैल्यू आ गया। सो 2.48। सो ड्यूरेशन जब भी आप कैलकुलेट करेंगे वो मैच्योरिटी पीरियड से कम रहेगी ऑलवेज। सो मैच्योरिटी हमारी कितनी है इसमें, 3 साल की,
और ड्यूरेशन हमारा कितना है 2.48 ईयर्स का। यानी जो इंटरेस्ट रेट रिस्क रहता है बॉन्ड के ऊपर, इंटरेस्ट रेट का जो रिस्क है बॉन्ड के ऊपर वो एलिमिनेट होता है ड्यूरेशन के पीरियड के लिए। यानी अगर हम बॉन्ड को इतने पीरियड के लिए होल्ड करते हैं तो जो हमारा इंटरेस्ट रेट रिस्क है वो एलिमिनेट हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंस होती है ड्यूरेशन की। तो हमने ड्यूरेशन को कैलकुलेट कर लिया है, अब हम मॉडिफाइड ड्यूरेशन को कैलकुलेट करेंगे। सो मॉडिफाइड ड्यूरेशन को कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना होगा? सो ड्यूरेशन को हम लेंगे, ये माइनस में है, ये भी माइनस में है, तो ये भी माइनस में होना चाहिए। सो ड्यूरेशन को हम लेंगे 2.48 और डिवाइड कर देंगे 1.09 से हम इसको माइनस कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। यहां पे मैं एक गलत बात आपको बता गया। तो ये 1.08 से नहीं कैलकुलेट होगा, ये 1.09 से कैलकुलेट होगा। ये कैलकुलेशन 1.09 की होनी चाहिए, क्योंकि जो 0.8 है वो कूपन है। हमने कूपन से नहीं, हमने जो उसका करंट यील्ड है उससे डिस्काउंटिंग करनी है। तो हमने डिस्काउंटिंग 18 की करनी थी। 18 का हाफ होता है 9। तो मैंने यहाँ पे जो आपको बताया, ये कैलकुलेशन सारी सही हैं, ऑल दीज कैलकुलेशंस आर करेक्ट, लेकिन यहाँ मैंने आपको गलत बता दिया था। तो ये 1.09 से डिवाइड होना चाहिए। तो ये सारी कैलकुलेशन 1.09 से डिवाइड होंगी। तो आई होप ये हमारा क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो चुका है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के सेशन को वाइंड अप करते हैं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।